हेलो ड्रामा लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं एस लाइन के कोरियन ड्रामा को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक टीचर का सीन जिसका नाम होता है क्यूजिन, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि वो स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखती है। तभी वही स्कूल में जो है सोना भी होती है, जहाँ पे वो जा रही होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योनोक का, जहाँ पे वो जो है अब सोच रही होती है कि क्या उसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे वो जो है डिसीजन बना रही होती है कि वो कुछ ना कुछ करेगी। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोना का, जहाँ पे वो जो है जैसे ही वहाँ पे जाती है तो यहाँ पे किम जो है उसका लिव लेटर लेके, जो बुली है उसकी, उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिसकी वजह से सोना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हाथापाई हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे क्यूजिन टीचर आ जाती है, जहाँ पे वो जो है उन्हें रोक लेती है और यहाँ पे वो सोना को वार्निंग देती है कि वो जो है ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो वो बाद में उसे नहीं बचा पाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तभी यहाँ पे वो जैसे ही जा रही होती वहाँ पे उसे एक लॉकर में चश्मा दिखता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हाँ जी का, जहाँ पे वो जो है उसी केस की फाइल को और एक बार पढ़ रहा होता है। बेसिकली वो चेक कर रहा होता है कि वो क्या है, जहाँ पे वो ड्राइवर जिसने उस लड़की को मारने की कोशिश की है वो और कोई नहीं, एक टीचर होता है और वो सोना की क्लास का होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोना का, जहाँ पे उसने वो चश्मा पहन लिया होता है। जिस चश्मा पहन के उसे पता लगता है कि उसके सर पे एक लाइन हो गई, जहाँ पे इसका बॉडी काउंट एक ही है। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही उसके अंकल हानजिन आते हैं और यहाँ पे वो उसके बॉडी काउंट को देखती है तो शॉक हो जाती है कि बहुत सारे लाइन्स आ चुके होते हैं, जिसे देख के वो डर के बाहर भाग जाती है। और यहाँ पे मार्केट में जाने के बाद उसे पता लग चुका होता है कि इस लाइन्स का मतलब क्या है और यहाँ पे वो समझ जाती है। फिर अगले दिन वो स्कूल जाती है और यहाँ पे सभी के बॉडी काउंट देख रही होती है, जहाँ पे हर टीचर हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ था ही बॉडी काउंट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बुली जो कि किम है, उसके ऊपर 2 बॉडी काउंट मतलब 2 लाइन्स आ चुके हैं रेड कलर के, जहाँ पे एक लाइन जो कनेक्ट हो रही है एक टीचर से, जिसे देख के तो वो एकदम ही परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्लास का, जहाँ पे एक नई स्टूडेंट आई होती है, वो और कोई नहीं योनोक होती है, जहाँ पे वो थोड़ी बहुत शर्माई हुई होती है। यहाँ पे वो इंट्रोवर्ट टाइप की होती है और यहाँ पे फाइनली डिसीजन बना देती है कि वो स्कूल जाएगी। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हानजिन का, जहाँ पे वो जो है टीचर से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पे वो उसे समझ रही होती है कि वो सोना का डैड है। लेकिन यहाँ पे वो उसे कहता है कि नहीं, मैं जो है उसका डैड नहीं हूँ। जहाँ पे वो बोलती है अरे यार आप तो बहुत ही ज़्यादा यंग हो। तभी यहाँ पे क्विन जिन उसे बताती है कि उसकी जो सोना है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है और यहाँ पे अच्छा से बिहेव नहीं करती। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, मतलब शर्मिंदगी होती है उसे। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैंने उसकी परवरिश ठीक से नहीं की है। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं अब यहाँ पे सोना के लिए नहीं आया हूँ, जोंग सिंह के लिए आया हूँ, जो ही ड्राइवर जो कि लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या उसने कभी यहाँ पे स्कूल में चश्मा पहना है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो वो कभी भी चश्मा नहीं पहना है। यहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी यहाँ पे ऊपर से उसे जो सोना नोटिस कर लेती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि ये पागल आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हानजिन का, जहाँ पे वो जो है बार में आया होता है, जहाँ पे जोंगसिन जाता था, जहाँ पे वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। जहाँ पे वो बार बार कहता है कि वो यहाँ पे चश्मा पहन के आता था एक अजीब सा और हमारे सर के ऊपर लाइंस गिरने लगता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो नोट कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे हानजिन को एक लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारी डायरी कितनी अच्छी है। तभी यहाँ पे वो जो है डायरी के बहाने उसे लेके जाती है और साथ में कुछ कर देते हैं वो दोनों। जहाँ पे हानजी ऐसा ही आदमी है जो किसी के साथ कोई सा भी कुछ भी कर देता है, जहाँ पे वो किसी का भी फ़ायदा उठा सकता है। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है सोना का, जहाँ पे वो जो है किम और उस टीचर को फॉलो करती है और उनकी फ़ोटोज़ ले लेती है और यहाँ पे वो जो है किम और सर को भेज देती है, जहाँ पे बेसिकली वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है पैसों के लिए सोना। जहाँ पे वो जो है पैसे डिमांड कर रही है, जहाँ पे किम को तो कोई डर नहीं होता क्योंकि टीचर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि वो जो लड़की है वो तो अभी अंडर एज है। जहाँ पे सर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, जहाँ पे फिर जो है सोना है वो बाकी और सारी टीचरों को भी ऐसे ही ब्लैकमेल करने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वॉशरूम का, जहाँ पे वो जो है अपना चश्मा उतार के फेस वॉश कर रही होती है अपना। तभी यहाँ पे जो है वो लड़की जो कि योनोक होती है वो वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे वो पूछ रही होती है कि क्या तुम ये चश्मा क्यों पहनती हो, तुम्हारी आँखें तो ठीक है। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं नहीं मेरी आँखें ठीक नहीं है। तभी यहाँ पे योनोक उसे बोल रही होती है कि मुझे पता है, तुम्हें जो है रेड लाइन्स दिखती है। जहाँ पे ये बोल के तो वो शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे वो पूछती है कि मेरे सर पे कितनी लाइन है। तभी यहाँ पे योनोक बोल रही होती है कि तुम्हारे सर पे सिर्फ एक लाइन है और वहाँ पे उस लड़की किम जो तुम्हारी बुली है उसके ऊपर 2 है और यहाँ पे वो अपने टीचर के साथ भी रिलेशनशिप में है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ये चश्मा मत इस्तेमाल करो, जहाँ पे वो उसकी बात नहीं मानती और वो चश्मा लेके वहाँ पे चली जाती है। और यहाँ पे
योना कहती है कि शापित मेरी बात सुनो। फिर यहाँ पे वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे योना सोना को समझाने की कोशिश करती है कि शापित मेरी बात सुनो, तुम ये जिसके साथ भी जुड़ा होगा वो उसकी मौत पक्की है। जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। तभी यहाँ पे हमें जो है टीचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फाइनली जो है सोना को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट करने के लिए आई होती है, लेकिन जैसे ही इसे मैसेज मिलता है तो उसे बाहर लेके जाती है और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ों की शॉपिंग करने लगती है, जहाँ पे उसे पता लग जाता है कि अब वो जो है अपनी लाइफ ठीक से जी सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किम भी उसे देख रही होती है और यहाँ पे उसने जो है बाथरूम में यूना को सोना की बातें सुन ली होती है। तभी यहाँ पे वो उसके पाउच से जो है उस चश्मे को चुरा लेती है और यहाँ पे ये बात जैसे ही सोना को मालूम होती है, वो पहले ही जाके जो है योना को कॉल करती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि बोल रही होती है कि मैंने पता है कि तुमने ही चोरी किया। फिलहाल तो मैं टीचर के साथ जो है पैसे लेने जा रही हूँ स्कूल की बिल्डिंग पे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि मैंने कुछ भी चुराया-वुराया नहीं है तुम्हारा चश्मा। फिर यहाँ पे हमें सीन टिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चश्मा पहन के सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसे पता लगता है कि रिलायंस चीज़ क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है उसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है छत पे, टेरेस पे, जहाँ पे वो टीचर बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जो है इतने पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने जो है मेरी फैमिली को मत बताना ये सारी चीज़ें, मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। तभी यहाँ पे सोना बुरी होती है, जब मुझे किम बुली करती थी, जब तुमने जो कुछ नहीं किया। यहाँ पे वो जो है सब माफ़ी माँगने लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि उसकी बीवी के पास वो फ़ोटोज़ पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे हमें योना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वहीं को स्कूल की तरफ बढ़ रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि सोना को उस टीचर ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया और यहाँ पे वो जो है ख़त्म हो जाती है सोना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।